नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर, रीता बहुगुणा जोशी ने बेटे के लिए मांगी टिकट। लखनऊ कैंट से टिकट की मांग की है। रीता जोशी ने जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। सांसद होने से अड़चन है अगर तो इस्तीफे को भी मैं तैयार हूं, ऐसा रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है। लखनऊ हमारी परंपरागत सीट रही है, ऐसा रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है, और लखनऊ के अलावा कोई अन्य सीट की मांग नहीं की है। बेटे को टिकट मिले ना मिले, मैं बीजेपी के साथ हूं, ये भी बात रीता बहुगुणा जोशी ने की है। और उन्होंने कहा है कि रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे के लिए टिकट की मांग की है, और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात भी उन्होंने की है। मुलाकात के बाद कहा है कि टिकट मांगना मेरे बेटे का अधिकार है, लेकिन मैंने बेटे के लिए कोई पैरवी नहीं की है, और अब कोई चुनाव मैं नहीं लड़ूंगी। 2019 मेरा आखिरी चुनाव था, यह रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है। हमारे साथ सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी हैं। रीता जी, आपके पुत्र के टिकट को लेकर बात चल रही है, आखिर क्या कहना चाह रही हैं आप? हमारे साथ बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी हैं। रीता जी, टिकट की बोलो तुम क्या बस दे थोड़ा एक ही सवाल, मतलब जवाब वही मिलेगा जी, कोई नहीं, चलो बोलो। हमारे साथ बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी हैं। रीता जी, आपने कोई पत्र लिखा है पार्टी आला कमान को बेटे के टिकट के लिए? नहीं, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखा है। देखिए, मयंक जोशी जी ने 12 साल काम किया एक सीट पर, युवा हैं, जो वर्तमान विधायक हैं वो 65 साल के आसपास हैं, तो उनको लगा होगा कि शायद परिवर्तन हो तो मुझे भी टिकट मिल सकता है। उन्होंने अप्लाई किया, ये बात अलग हो गई। मेरा रोल इतना आता है कि जब मैंने ये जाना कि एक परिवार में एक ही को मिलेगा, और मैं सम्मान करती हूँ इस निर्णय का अपने हाईकमान के, तो मैंने 2019 में ही लोकसभा चुनाव के बाद टिकट मैंने नहीं मांगा था, मुझे आदेश हुआ, मैं लड़ी थी। मैंने तभी कह दिया था मेरा अंतिम चुनाव है। तो 2024 में ऐसी भी मैं घोषणा कर चुकी हूँ मुझे चुनाव नहीं लड़ना। तो अगर मैं अड़चन हो रही हूँ कि मैं सांसद हूँ इसलिए उनको टिकट नहीं मिल सकता, तो मैंने नड्डा जी को मात्र विनम्रता से ये लिखा है कि मैं यदि आप उनको यदि आप उनको टिकट देते हैं तो मैं वर्तमान में अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूँ। अगर लखनऊ कैंट से टिकट नहीं मिलता है तो क्या कोई दूसरी सीट है जिस पर आपकी नज़र है? नहीं, मेरी तो नज़र कहीं नहीं थी, नज़र उनकी होनी चाहिए, मेरी तो नहीं है। अब ये पार्टी और मयंक जी के बीच में है। हाँ, तो ये थी हमारे साथ सांसद रीता बहुगुणा जोशी, जिनका कहना है कि मयंक जोशी का टिकट केवल इस आधार पर ना काट दिया जाए कि रीता बहुगुणा सांसद हैं और उनकी माता हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, दिल्ली। तो निशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। निशांत, रीता बहुगुणा जोशी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर सांसद होने से कोई अड़चन हो रही है तो मैं सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी ने कहा है कि एक परिवार में केवल एक टिकट दिया जाएगा और ये पार्टी का सिद्धांत रहेगा, इसी के चलते रीता बहुगुणा जोशी ने इस तरीके की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ मेरे बेटे का टिकट जा रहा है तो मैं इस्तीफा दे सकती हूं। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि आने वाले समय में अब वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसका सीधा मतलब यही है कि रीता बहुगुणा जोशी पार्टी पर पूरा दबाव बना रही हैं कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए, लखनऊ कैंट से दिया जाए। लखनऊ कैंट चूँकि इनकी पारिवारिक सीट भी रही और लखनऊ से इनके पिता भी हेमवती नंदन बहुगुणा जो हैं सांसद रहे हैं, ऐसे में रीता बहुगुणा अब इस सीट पर दावेदारी अपने बेटे की पेश कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके बेटे लगभग 8 साल से उस सीट पर काम कर रहे हैं, और जब भी इनका चुनाव हुआ है तो पोलिंग एजेंट के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। ऐसे में केवल सांसद पुत्र होने के नाते अगर उनका टिकट काट दिया जाता है तो न्याय उचित नहीं है। निशांत, अगर हम बात करें, एक तरफ आपके सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने कोई पैरवी नहीं की है उनके लिए, लेकिन दूसरी तरफ वो सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए ये दबाव बनाने की कोशिश ही है। देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स है और रीता बहुगुणा जोशी समझती हैं कि अब चूंकि उनकी उम्र 73 के आसपास हो रही है और 2024 के बाद 75 वो वैसे ही क्रॉस कर जानी है, और बीजेपी में 75 पार वालों को टिकट मिलना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में जाते जाते अपने बेटे का राजनीतिक करियर बेहतर कर दिया जाए, जिसके चलते वो लखनऊ कैंट से लगातार अपने बेटे के टिकट की दावेदारी कर रही हैं। और उनका कहना है कि चूँकि मयंक जोशी मेरे बेटे हैं इसलिए उनका टिकट काटा जाए,
ये उचित नहीं है। हालांकि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से भी मिलकर आए थे। मिलने के बाद भी उन्होंने कहा था कि प्रयागराज की सीटों को लेकर बातचीत हुई थी कि वहां पर विधानसभा का क्या हाल है, लेकिन ऐसे समय में बतौर सांसद बीजेपी के चुनाव प्रभारी से मिलना यह दिखलाता है कि जो चीजें बताई जा रही हैं वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। और बहुत धन्यवाद निशांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।